Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल 4 में हम कुछ रेयर एंड अनकॉमन मेडिसिन कर रहे हैं। आज भी हम एक ऐसी रेयर मेडिसिन करेंगे जो मुझे लगता है कि पूरी रेपर्टरी में सबसे बेस्ट रूब्रिक्स, सबसे पॉजिटिव रूब्रिक्स, सबसे प्योर रूब्रिक्स इसमें देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ऑनेस्ट है, ग्रेटिट्यूड है, प्योरिटी है, फुल ऑफ लव है, ब्लिसफुल है, जेनरस है, पीस लविंग है, हार्मोनी डिज़ायर है और पता नहीं क्या क्या कितने सिम्टम्स इसमें हैं जो सबके सब पॉजिटिव एंड एक बेस्ट पर्सन को डिनोट करते हैं। सो द मेडिसिन इज ओलिब्सैक। आज हम ओलिब्सैक करेंगे। ये एक प्लांट मेडिसिन है, सेंसिटिव है। जो प्लांट्स की सेंसिटिविटी होती है वो भी इसमें पाई जाएगी। और पूरी रेपर्टरी में एक ऐसी मेडिसिन है जिसके आसपास कोई भी मेडिसिन इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव, इतने प्योर रूब्रिक्स लेकर खड़ी है। I have used this medicine in a couple of cases. So अभी हम स्टार्ट करते हैं विद ओलिब्सैक। सबसे पहले ओलिब्सैक yearning for what? For love, प्यार की तड़प। yearning होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, एक तड़प जैसी डिज़ायर जिसमें बहुत ज़्यादा इच्छा हो कि आई नीड दैट, मुझे चाहिए ये। तो yearning फॉर लव, प्यार के लिए। मैं जब भी ये मेडिसिन पढ़ती हूँ हमेशा 2 या 3 तरह के इंसान मेरे दिमाग में आते हैं। पहले वो जो बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हैं, जिनमें जो प्यार है वो हाईएस्ट डिग्री का प्यार है। ये दुनियावी या संसारिक प्यार नहीं है, ये एक रूहानी प्यार है। ये उस तरह के लोग हैं। या नंबर 2 वो लोग आते हैं जो संत महात्मा हैं, जो प्योर सोल्स हैं, जिनके मन में नम्रता है, जिनके मन में ग्रेटिट्यूड है, रेवरेंस है, जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर दुनियावी लोग भी हैं, उनका भी जो प्यार है वो भी भगवान के जैसा प्यार है। इतना ज़्यादा इसमें yearning है, yearning for love exalted, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ लव, प्लेटोनिक लव। इस चीज की चाहे दुनिया में कोई भी चीज, चाहे कितनी भी बुरी क्यों है, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, इस इंसान को, इस पेशेंट को वो भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर दिखती है। क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हर चीज में सुंदरता ढूंढते हैं। ये पेशेंट ऐसा है जो हर चीज में सुंदरता ढूंढ रहा है। सबसे पहले हम इसके बेस्ट रूब्रिक्स करेंगे। अफेक्शनेट होता है प्यार करने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला हो। ब्लिसफुल फीलिंग, उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि आनंदित काइंड ऑफ फीलिंग, जिसमें वो अंदर से बहुत ज़्यादा उसको आनंद मिलता है। पीस, yearning for peace,
किस चीज की तड़प है? शांति की, कि हर तरफ शांति हो। अगर हम कोई एक पर्सनैलिटी अपने दिमाग में आती हो, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में मदर टेरेसा की जो एक हमारे लिए इमेज थी वो इस मेडिसिन में फिट होती है, जिसमें प्योरिटी ऑफ हार्ट है, ग्रेटिट्यूड है, यर्निंग फॉर नेचर, सिंपैथेटिक, दूसरों के साथ हमदर्दी रखने वाला, सेल्फ सेटिस्फाइड, कंटेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड कि जो भी मैंने किया है उसके लिए ही इज सेटिस्फाइड, कंटेंट, एक संतुष्ट इंसान, कंटेंट विद हिमसेल्फ, खुद के साथ कंटेंट है, कंटेंट विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ कंटेंट है, कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है खुद में, होपफुल, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला, एक आशावादी इंसान जिसको हर चीज में आशा दिखती हो, उम्मीद दिखती हो, उस तरह का इंसान। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इस तरह के इतने सारे रूब्रिक्स अच्छे वाले लेके आते हैं। यर्निंग फॉर काइंड पीपल, लोगों में काइंडनेस, यर्निंग फॉर काइंड पीपल। किन लोगों के लिए तड़प? जो दयालु इंसान हैं उनके लिए, जॉय, यूफोरिया, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, क्योंकि जब एक इंसान अंदर से हैप्पी है, अंदर से ही इज कंटेंट, तो उसके पास हैप्पीनेस, इलेटेड, यूफोरिया, एक्सिलरेशन, चीयरफुलनेस, ये सभी चीजें अपने आप भागी आती है। डांसिंग, लाफिंग, लाफिंग हार्टली, दिल से हंसना। ये लोग दिल से हंसते हैं क्योंकि दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, दे आर कंटेंट, हर चीज के साथ वो संतुष्ट हैं। लाफिंग होल हार्टेडली, दिल खोल के हंसना। और इच्छाएं, डिजायर्स नथिंग, कुछ नहीं चाहिए क्योंकि कंटेंट हैं, सब कुछ है, हर चीज से सेटिस्फाइड है, इनको लगता ही नहीं कि इनको कुछ चाहिए। डिजायर्स नथिंग, किसी चीज की इच्छा नहीं है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, इनका जो दिल है वो प्योर है, ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट पीपल हैं। अलॉन्ग विथ यील्डिंग डिस्पोजिशन, जैसे किसी ने बोला, जैसे किसी ने कहा, वैसे बात मान लेनी, झुक जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों में कोई नेगेटिव चीजें नहीं होती या इनमें कुछ बुराइयां नहीं हैं, देयर आर। लेकिन अगर 90% अच्छाइयां हैं तो 10% रूब्रिक्स या 5% रूब्रिक्स ही ऐसे होंगे जिनमें कुछ नेगेटिव देखने को मिलता है। इनको गुस्सा आता है किस चीज पे? एंगर, डिसऑर्डर अबाउट, जब चीजें ऑर्डर में ना हो, एक सलीके में ना हो, एक तरीके में ना हो, एक ढंग से ना हो, एक सिस्टम में ना हो, उस पे इनको गुस्सा आता है। अदरवाइज गुस्सा नहीं आता। सिर्फ एक ही रूब्रिक है एंगर वाला, एंगर, डिसऑर्डर अबाउट, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, सेंसिटिव टू, के बिल्कुल भी
डिसऑर्डर, कोई भी चीज़ जब ढंग से ना की गई हो, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी तरह chaotic, रेस्टलेसनेस विद, जब सब कुछ कंफ्यूजन होती है, सब chaotic होता है, ढंग से नहीं होता कुछ भी, सब कुछ कंफ्यूज होता है, देन दे बिकम वेरी रेस्टलेस। कोई इरिटेबिलिटी नहीं, कोई रेज नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनको जो ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके साथ साथ क्लीनलीनेस मेनिया फॉर, कि इतना साफ सफाई का, पागलपन की हद तक साफ सफाई का रखना। अगर हम यर्निंग फॉर के रूब्रिक्स की जनरल बात करें तो यर्निंग फॉर पीस, शांति के लिए की तड़प होती है इनके अंदर कि शांति चाहिए। यर्निंग फॉर अफेक्शन, यर्निंग फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, कि बहुत सुंदर चीजें चाहिए। यर्निंग फॉर काइंड पीपल, अच्छे इंसानों की, दयालु लोगों के लिए। यर्निंग फॉर लव, फॉर साल्वेशन, कि मुक्ति चाहिए। yearning for nature, yearning for traveling to foreign countries, के बाहर जाना, दूसरे देशों में जाना, शायद ये प्यार को फैलाना चाहते हैं। लव exalted with imaginary person, बहुत ज्यादा हाईएस्ट डिग्री रूहानी प्यार, प्लेटोनिक लव। लव विद रॉन्ग पर्सन, लव विद इमेजिनरी पर्सन। इमेजिनरी पर्सन भगवान भी हो सकता है, क्योंकि हम जब भी अपने भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो मन में एक इमेजिनेशन बनी होती है कि मेरे भगवान ऐसे हैं। सो लव विद इमेजिनरी पर्सन, क्योंकि इसके रिलीजन वाले भी बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं। रिलीजियस अफेक्शन, टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन, के धर्म के साथ जुड़े हुए बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। रिलीजियस अफेक्शन, टू ऑक्युपाइड विद रिलीजियस सॉन्ग्स, ड्वेल्स ऑन स्पेकुलेशंस। धर्म में बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, क्योंकि किसी ने भगवान को देखा तो है नहीं, हर एक की स्पेकुलेशंस है। एंड ड्वेल्स ऑन स्पेकुलेशन, आस्किंग क्वेश्चन, ही इज ड्रग्स, डिड जीसस टेक ड्रग्स, इस तरह के क्वेश्चन। ही इज यर्निंग आईज, डिड जीसस हैव रिलीजियस थॉट्स, रिलीजियस अफेक्शंस, टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन। तो तरह तरह की स्पेकुलेशंस आती हैं मन में रिगार्डिंग जीसस, तरह तरह के वो क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन इसका हार्ट बहुत पवित्र होता है, बहुत प्योर होता है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें प्योरिटी है। अगर हम ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें दोनों रूब्रिक्स इसकी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट है। ड्यूटी, नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनएबिलिटी टू रियलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ना तो अपने कर्तव्य का ना अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हो सकता है कोई ऐसी स्टेजेस आती होंगी जिनमें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी की परवाह नहीं होती, उसका कोई फिक्र नहीं करते, उसको रियलाइज ही नहीं करते। और जो थॉट्स हैं, इनके दिमाग में किस तरह के थॉट्स चलते रहते हैं? थॉट्स अबाउट बर्थ, जन्म के बारे में,
जिस तरह वो साधु संत महात्मा बातें करते हैं जन्म की, अगले जन्म की, हमारे कर्मों की, उस तरह से थॉट्स अबाउट बर्थ, थॉट्स ब्लॉकेड्स टू ब्रेक द ब्लॉकेड्स, थॉट्स अबाउट ह्यूमन कम्युनिकेशन, थॉट्स अबाउट रिलीविंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को रिलीव करना किसी बुरी चीज से या बुरी चीजों से, रिलीविंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को रिलीव करना, थॉट्स ऑफ ड्रग्स एंड एडिक्शंस। शुरू में मैंने बोला कि ये लोग कौन हो सकते हैं, या तो एक साधु संत महात्मा जो बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा रखता हो, या एक वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को रूह से प्यार करता हो, उसको प्लेटोनिक लव करता हो, या तो वो। और तीसरा बंदा मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो हो सकता है जिसने ड्रग्स ली हो, क्योंकि इसमें ड्रग्स के कुछ सिम्टम्स, कुछ रूब्रिक्स आए हैं। क्योंकि जब बंदा ड्रग ले लेता है तो वो भी बहुत ऊपर वाली हवा में चला जाता है कि उसको दुनिया का कुछ पता नहीं चलता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी की सेंस नहीं, बस हैप्पीनेस, चीयरफुल म्यूजिक, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ब्लिसफुल की फीलिंग जैसे ओपियम में हम देखते हैं, या और भी जो ड्रग मेडिसिन हैं उनमें है, बहुत ज़्यादा आनंद। सो वो भी लोग इस मेडिसिन के अंडर आ सकते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, समझ ही नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन अपने अंदर जो शांति है उसको देखना। थॉट्स अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, जैसे वो साधु संत महात्मा लोग बोलते हैं कि जिंदगी के क्या मकसद है, जिंदगी के क्या मायने हैं, वो थॉट्स इसके दिमाग में आती है। थॉट्स अबाउट लवर्स इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में लवर्स हैं, जैसे हीर रांझा है, ससी पुन्नू हैं, ये जो कथाएं हैं इन बहुत बड़े बड़े इन लवर्स की, लवर्स इन लिटरेचर। थॉट्स अबाउट मिजरी, मिजरी के बारे में, लोग जो दुखी होते हैं, लोग जो तंग होते हैं, उसके बारे में थॉट्स। थॉट्स ऑफ ड्रग एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट, पुराने जो उनके ड्रग एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में थॉट्स आती हैं। सो इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि ये वो लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, वो भी इसी मेडिसिन के अंडर आ सकते हैं। ट्रुथ, टेलिंग द ट्रुथ प्लेन, क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ये काइंड है, जेनरस है, पीस लविंग है, हार्मनी डिजायर है, और साथ में यूनिफिकेशन सेंसेशन ऑफ के मिल जाना, चाहे वो भगवान के साथ मिल जाना, चाहे दुनिया के साथ मिल जाना। यूनिफिकेशन होता है कि एक हो जाना। हेयर यूनिफिकेशन, सेंसेशन ऑफ यूनिफिकेशन विद द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाना, इस तरह की सेंसेशन। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई भी बुरे रूब्रिक्स नहीं है, अगर हम नेगेटिव रूब्रिक्स की बात करते हैं। ये बहुत सस्पिशियस होते हैं। मिसएंथ्रोपी, कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है जिसमें इनको लगता है कि ये सारी दुनिया से नफरत करते हैं। कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती होगी। ऑब्सीन,
lewd, obscene talk, amativeness, amorous, sexual thoughts, ये भी सब कुछ इस मेडिसिन में है। और कोई भी चीज़ है, इनको लगता है कि उसको डिस्कस डिजायर फॉर, कि किसी भी मैटर को अगर सॉल्व करना है तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। इस मेडिसिन में अगर हम फियर्स की बात करें तो फियर्स बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं है कि मेरे पीछे कोई लगा है जैसे हमने पिछली मेडिसिन में किया है। कोई भी ज़्यादा फियर्स नहीं है। फियर ऑफ पनिशमेंट, शायद यहाँ पे भी भगवान से पनिशमेंट का डर हो सकता है कि अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे भगवान से पनिशमेंट मिलेगी। मे बी fear of punishment, fear of falling, fear of failure, fear of impending danger। delusions की बात करते हैं तो delusions beautiful, kitsch is beautiful, वो चीज जिसमें कोई एप्रिसिएशन जिसके लिए नहीं है वो भी इसको अच्छी लगती है। delusion beautiful landscape of, delusion drugged as if, कि जैसे इसने ड्रग्स ली हो। delusions of flying, delusions of floating, delusion she is a queen, religious delusions, बहुत सारे delusions हैं। इसको एंजाइटी किस चीज की होती है? जिस तरह ना गुस्सा है, ना इरिटेबिलिटी है, ना रेज है, ना ज़्यादा फियर है, उसी तरह एंजाइटी भी बहुत कम है। एंजाइटी नाइट, एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ, एंजाइटी अबाउट साल्वेशन, क्योंकि इसको मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहे वो दुनिया से हो, चाहे वो रिलीजन वाली हो, चाहे बीमारी से हो, किसी भी चीज़ से हो। एंजाइटी with shuddering, so this is all about ओलिव सैक, जिसमें इतने सारे अच्छे अच्छे रूब्रिक्स थे जो कि हमें बहुत प्योर सोल्स में मिलते हैं। आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में लिखिए, चाहे वो एक नेशनल पर्सनैलिटी हो, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हो, जो आपको लगता है कि इस मेडिसिन में बिल्कुल फिट आता है। किसी ने किसी को कॉपी नहीं करना। आपके दिमाग में जो ऐसा कोई इंसान है जो एक प्योर सोल है, चाहे कोई वो रिलीजियस पर्सनैलिटी है, चाहे वो सोशल है, नेशनल इंटरनेशनल, कोई भी, आप उसके बारे में लिखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ओलिव सैक। सब्सक्राइब टू माई चैनल, reply the question and win prizes. So thank you so much for watching this video and keep watching my video.